अब पीटी के अंदर टेम्पलेट नहीं चलने वाला। Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed, one of the IELTS and PT instructor at Edify Group of Companies. Today's video is about all the changes that has been occurred in PT. If you're trying to prepare for the PT and you want to appear in that, so this video is going to be very helpful. कुछ मेजर बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं स्पेशली राइटिंग सेक्शन के अंदर विच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, ताकि अगर आप अभी रीसेंट एग्ज़ाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं तो आप इनका ख्याल रखें। राइटिंग में जो सबसे ज़्यादा मेजर एक चेंज आया है वो ये है कि पहले कुछ स्टूडेंट्स एक ही टेम्पलेट याद करके जाते थे और उस टेम्पलेट को वो अगर लेट्स से उनको 2 ऐसे आते हैं तो वो सेम टेम्पलेट उसके अंदर यूज़ करके तो मार्क्स स्कोर कर रहे थे और ओवरऑल उनके राइटिंग के मार्क्स पे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट नाउ बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर एआई हैज़ डेवलप्ड एंड इट हैज़ बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड, तो अब ऐसा नहीं हो रहा। अगर आप सेम एक ही किस्म का टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं तो वो 2 क्वेश्चंस में नहीं चल सकता। तो अब आपको वही करने की ज़रूरत है जो कि एक एसे में होना चाहिए। आपने पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि वो क्वेश्चन किस बारे में है। अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव फीचर्स के बारे में है तो आपने उससे रेलेवेंट कोई टेम्पलेट यूज़ करना है, और अगर वो लेट्स से कोई एग्री डिसएग्री के बारे में है तो यू नीड टू राइट अबाउट दैट। अगर आप ऑफ टॉपिक जाते हैं और आपके ऐसे में उस चीज़ से रेलेवेंट कंटेंट नहीं है तो आपको कोई ख़ास मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इवन इफ़ यू हैव टू मेमोराइज़ द टेम्पलेट्स, अगर आपको करने ही हैं तो उसमें कोशिश ये करें कि आप हर क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट टेम्पलेट याद कर लें, जो कि उसको उसके आंसर को कैटर करता हो और उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। उससे भी बेहतर ये होगा बजाय कि टेम्पलेट याद करने के, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा एज अ टीचर कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, कि ऐसे बेसिकली लिखा कैसे जाता है और आप खुद से लिखने की कोशिश करें। उसमें आपको रिलेटिवली ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपको पैटर्न समझ आ गया, एक बार आपको ये समझ आ गया कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं और क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और कैसे उसको बैलेंस करना होता है, तो आपको फिर किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए आपको ये परेशानी नहीं होगी कि इसमें कौन से वाला टेम्पलेट लगना चाहिए या उस टेम्पलेट को एडजस्ट कैसे करना है। होगा ये कि आप खुद से ही लिख सकोगे उसके अंदर। ठीक है, तो एक ये मेजर चेंज है। और अब कुछ लोग ये भी इस पे भी थोड़ा सा खुश हो रहे थे कि राइटिंग में अक्सर औकात अब राइटिंग का सेक्शन उसका पोर्शन जब उतना ज़्यादा नहीं है, और कभी वो क्या कहते हैं हमारे पास जो फर्स्ट इसका है समराइज़ वाला क्वेश्चन, कभी वो ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास टाइम कम है। लेकिन अगर राइटिंग के ख़ुद के सेक्शंस में ड्यूरेशन कम हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा-सा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि अब आपके बाकी जिन क्वेश्चन से राइटिंग के अंदर मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट से आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक रीडिंग राइटिंग से आ रहे हैं, या फिर आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन से आपके मार्क्स आ रहे हैं राइटिंग के अंदर, इसका मतलब है आपको उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और उसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें फिल इन द ब्लैंक रीडिंग एंड राइटिंग, If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor। और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए तो कोई टेम्पलेट नहीं चलता, तो उसके लिए आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ख़ुद ही उसके ऊपर आपने अच्छे से परफॉर्म करना होगा, राइट। तो इसमें प्रॉब्लमेटिक ये हो जाता है कि फिर वो क्वेश्चन जिसका आपके पास टेम्पलेट भी नहीं है उनके ऊपर भी आपने बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपको, तो एक ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, राइट। उसके बाद अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो कुछ चेंजेस ये आई हैं विद द सोफिस्टिकेशन ऑफ द एआई। वो ये कि अब पहले रैंडमली स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे कि अगर उनको लेट्स से रीड अलाउड में वो बोल रहे हैं या फिर रिपीट अ सेंटेंस में उनको नहीं समझ आता और वो अपने आप से खुद से कोई एक सेंटेंस बना के उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं, तो समवट उनको मार्क्स मिल रहे थे। पर अब ऐसा है कि वो जितना ऑफ टॉपिक जाएंगे और उनकी एक्यूरेसी जो है उसको एआई जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्टली मार्क कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड। और इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है।
आप इसको थोड़ा सा यूँ भी कंसिडर कर सकते हो, इफ़ यू आर फेमिलियर विद हाउ AI वर्क्स, तो बेसिकली हम उसके अंदर डाटा फीड करते हैं और हम अपने किसी भी जो हमारा मॉडल है AI का, उसको हम ट्रेन करते हैं विद अ लॉट ऑफ डाटा, एंड देन दैट AI मेक डिसीजन बेस्ड ऑन दैट डाटा. तो previously, now they didn't have that amount of data, but now so many people are appearing in the exams, तो उनके पास अब बहुत ज़्यादा information है, and based on that the AI is making more accurate decisions as compared to the previous decisions. इसी वजह से ये एक कह लें कि लोगों में एक कॉन्सेप्ट भी चल रहा था कि पीटी जो है वाइल्ड से बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें तो टेम्पलेट लगाओ तो आपके मार्क्स आ जाते हैं, इसमें तो क्रैक्स हैं और इसको आप समझ सकते हो और इसको कोई भी इसमें मार्क्स ले सकता है. तो अब वो वाला सिस्टम भी बिल्कुल नहीं है. पहले भी वैसे तो ये बात इतनी कोई सच नहीं थी, लेकिन लेट्स से कि उसमें जो भी थोड़ा बहुत था मार्जिन वो ख़त्म हो गया. तो एक जो इसकी कह लें कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो समवट अब वही हो गया जो कि आइल्स का है. क्योंकि उसी तरह अगर आप ऐसे खुद से लिख रहे हो और अगर आप स्पीकिंग ठीक कर रहे हो तभी आपके मार्क्स आने वाले हैं, वरना अब ऐसा नहीं है कि आप रैंडम कुछ भी बोला हो और अगर आपकी फ्लुएंसी ठीक है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. ऐसा नहीं होगा, आपके मार्क्स कटेंगे. ठीक है. Apart from this, another thing that I have been emphasizing a lot these days is that you need to be very careful in your speaking section. Speaking section के अंदर अब चूँकि accuracy और fluency और ये pronunciation ये सारी चीज़ों के ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और इनके ऊपर फोकस किया जा रहा होगा. तो बोलते हुए आपने वहाँ पर कोशिश करनी है कि आप जितना एक्यूरेटली, जितना एक सेम पेज पे बोल सकें और जितना क्लियरली बोल सकें उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए. क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे और उसमें AI को वो समझ नहीं आता आपका बोला हुआ वर्ड, अगर उसको लगता है कि ये मिस प्रोनाउंस्ड है या आपने उसको बिल्कुल प्रॉपरली नहीं उसको ग्रामेटिकली सेट किया, तो वो आपको मार्क्स नहीं देने वाला. तो बजाय कि इस पॉइंट से ऑनवर्ड अगर अभी आपने नहीं आप अपीयर हुए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि टेम्पलेट्स को चलाने की बजाय आप खुद से ऐसे सीखने की कोशिश करो, खुद से राइटिंग और रीडिंग खुद से क्रैक करने की कोशिश करो. और जैसे कोई भी नॉर्मल अच्छा कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, ये फिर आपको उसी तरह से चैलेंज भी देगा. सो दिस इज़ व्हाट आर सम मेजर चेंजेस दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू, एंड आई होप दैट यू विल वर्क ऑन दीज एंड विल अपीयर इन योर टेस्ट सून, एंड गुड लक फॉर योर टेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अल्लाह हाफिज़.